लेट मी शेयर कौन सा है नंबर 6। इन्वेस्टिंग इन अ मेंटर विल सेव योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं बीइंग अ मेंटर, ये सब चीजें मैंने एक्चुअली जी है और बहुत लोगों की एडवाइस मान ली। बट जब से ये सीखा अपने मेंटर्स से कि किसकी एडवाइस लेनी है किसकी नहीं लेनी है, मैं अपनी फैमिली में भी सबकी एडवाइस नहीं लेता हूं। यू कैन डिसाइड और यू कैन डिस्कस। या तो आप डिसाइड कर सकते हो या डिस्कस कर सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट? या तो आप डिसाइड कर सकते हो या डिस्कस कर सकते हो। यस। सो बाय इन्वेस्टिंग इन अ मेंटर आप अपना टाइम, मनी और एनर्जी बचाते हो। थैंक यू। ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। यस। नेम कुमार। वन मोर थिंग एवरीवन, ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? आपको लगता है अगर आपने एक डिसीजन ले लिया, कोई भी एक डिसीजन ले लिया तो वो गलत हो जाएगा? आपको लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे गलत हो गया तो क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट फियर विथ ऑनेस्टी? यस। बट लेट मी टेल यू, एक सर्वे हुआ, उस सर्वे का एक निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला। जितने डिसीजंस आप फास्ट डिसीजंस लेते हो, जितने डिसीजंस क्विक डिसीजंस लेते हो, उसमें से 10 में से 6 डिसीजन सही होते हैं। आउट ऑफ 10 6 डिसीजन सही होंगे आपके। क्योंकि आप जब एकदम से डिसीजन लेते हो, दैट्स अ क्विक डिसीजन फ्रॉम योर इंट्यूशन, फ्रॉम योर हार्ट। और जो लोग ज्यादा सोचते हैं, इट्स नॉट देयर गेम। एक कहावत है राजस्थानी में, आई डोंट नो आपको ये पता है या नहीं पता है। एक कहावत है कि ज्यादा शाना कौआ कीचड़ खाता है। ज्यादा शाना कौआ कीचड़ खाता है। इसका मीनिंग क्या है? जो इंसान बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिर वो अंत में कोई खराब सी चीज सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो लोग क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, दे ऑलवेज गेट द बेस्ट, दे ऑलवेज गेट द बेस्ट। नाउ नंबर 7, कम ऑन एवरीवन, टाइम फॉर नंबर 7। अभी एक चीज, कम ऑन एवरीवन, ये जो नंबर 7 है, अभी तक जितने मैंने आपको बताए, जितने बताए, आपका इतना बड़ा बलबॉन नहीं हुआ जितना बड़ा बलबॉन अभी होने वाला है। जो नंबर 7 में आपसे शेयर करने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इसमें कुछ सेलेक्टेड नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नंबर 7, फिर 35, आई थिंक 20s की लाइन में भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो नंबर 7 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन चेंज योर परसेप्शन अबाउट लाइफ, अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट मैनिफेस्टेशन, अबाउट पॉजिटिविटी। लेट मी शेयर, कम ऑन एवरीवन। नंबर 7, one more definition of law of attraction is bigger attracts smaller. Bigger attracts smaller. सन के आसपास सारे प्लैनेट्स प्लैनेट्स रहते हैं, करेक्ट? जो ताकतवर होता है उसके पास अपने आप चीजें आ जाती हैं। अगर आप बड़े बनोगे, पावरफुल बनोगे, ताकतवर बनोगे, अपने आप चीजें अट्रैक्ट करोगे। बिगर अट्रैक्ट स्मॉलर। मैं आपको नई डेफिनेशन दे रहा हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज। इस तरीके से सोचना शुरू करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ ये नहीं है आप अफर्मेशंस करते हो, इट्स ऑल्सो अबाउट एक्शंस। और एक्शंस लोगे तभी ताकतवर बनोगे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द बल्ब ऑन और बिग बल्ब ऑन? आपके बच्चों को आज से एक चीज सिखाना, देखो मैं आपको बहुत दिल से बोलता हूं ना, दिल से बात करता हूं। अपने बच्चों को कुछ मत सिखाओ, कुछ गणित मत सिखाओ, कुछ मत सिखाओ। ऐसा बेटा करते हैं, इस दिन नाखून काटते हैं अच्छा नहीं रहता, इस दिन बाल कटाते हैं अच्छा नहीं रहता, ये ऐसा सिखाते हैं ना बच्चों को। आप बच्चों को सिर्फ एक चीज सिखाओ, सिर्फ एक चीज सिखाओ अपने बच्चों को। क्या सिखाओगे? बेटा ताकतवर बनो, बेटा ताकतवर बनो। सारी दुनियादारी एक तरफ है, सारी दुनियादारी एक तरफ है, ताकतवर बनो। अगर पिट के आ जाता है बच्चा, सहानुभूति मत दिखाओ, वो जमाना नहीं है अभी। मेक हिम मेक हर पावरफुल। कैसे तुमको किसी ने मार दिया? एक मैं आपको, मेरी मदर ने मुझे बचपन में एक चीज सिखाई। कैन आई शेयर वन वन बिग बल्ब ऑन नंद किशोर?
Can I share one quote with you? One quote with you that I actually live. मेरी मदर से मैंने सीखा, किसी को आगे होके छेड़ो मत, किसी को आगे होके छेड़ो मत, कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ो मत। किसी को आगे होके छेड़ो मत, कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ो मत। एक्चुअली मैं बोल रहा हूं इसका ही जमाना है ना। अपने बच्चों को ये नहीं बोलना है कि बेटा नहीं नहीं नहीं, अपने को ऐसे चुप रहना, शांत रहना है। शांत लोगों का जमाना है नहीं। शांत इंसान होता है अपनी मृत्यु शैया पर। जब इंसान मृत्यु शैया पे होता है, शांत का जमाना नहीं है। यू नीड टू बी इन हाई एनर्जी। यू नीड टू बी इन हाई एनर्जी। यू नीड टू बी सुपर एक्टिव। किसी को आगे होके छेड़ो नहीं, कोई छेड़ दे तो छोड़ो नहीं। ताकतवर बनो, बच्चों को यही सिखाओ, ताकतवर बनो। और आप खुद भी, सारी चीज एक तरफ है, खुद ताकतवर बनो, फिजिकली ताकतवर बनो, एक्सरसाइज करो। और मेहनत लगती है, मेहनत लगती है। सी, सक्सेसफुल, अभी हम इसकी बात करेंगे। सक्सेसफुल और फेलियर में क्या डिफरेंस होता है, जो फेल इंसान होता है और जो सक्सेसफुल होता है, क्या डिफरेंस होता है। एक ने सेक्रीफाइस किए, एक को सेक्रीफाइस करना नहीं हुआ, वो कर नहीं पाया। जो सक्सेसफुल हुआ, जो ताकतवर बना, उसने सेक्रीफाइस किए। सो प्लीज टुडे गो एंड टीच दिस पर्टिकुलर थिंग टू योर चाइल्ड। कुछ नहीं बेटा, पावरफुल बनना है। मार्क्स कितने आ रहे हैं डजेंट मैटर। मार्क्स कितने आ रहे हैं डजेंट मैटर। आई एम टेलिंग यू, डजेंट मैटर। मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। आपके बच्चों को ताकतवर बनाओ। और ताकतवर सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मेंटल रूप से सुपर स्ट्रांग। इसलिए आज सुबह मैं आपको बोल रहा था ना, अपने अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको जरूर लेके आना मिरेकल स्पार्क रिट्रीट में। हम लोग वो चीजें करते हैं जिससे वो अंदर से ताकतवर बन पाते हैं। सो एवरीवन, जितने लोग आ रहे हैं, कम विथ योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ आओ। नेक्स्ट, 8th नंबर, योर इनकम ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट यू इन्वेस्ट इन द लर्निंग। और ये चीज मुझे कब समझ आई, मुझे लगता था नहीं यार इतना ज्यादा क्यों, इतना कॉस्टली है। राइट नाउ एवरी ईयर आई एम इन्वेस्टिंग लैक्स ऑफ मनी इन माई सेल्फ एजुकेशन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, आपने तो अभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली, तो आप क्यों कर रहे हो ऐसा। इट्स नॉट द थिंग ना। अल्टीमेट थिंग क्या है कि जब तक आप जिंदा हो, तब तक, जब तक जिंदा हो, सीखना है। क्योंकि वो सीखना ही आपको जिंदा रखेगा और बहुत अच्छे से जी पाओगे। और आपकी इनकम भी उतनी बढ़ने वाली, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो उतने प्रोपोर्शन से आपकी इनकम बढ़ती है। ये एब्सोल्युटली ब्रह्म सत्य है, आप समझ लो। कलयुग का ब्रह्म सत्य है ये। एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स नंबर 9। लेट्स मूव टू नंबर 9। हमें 36 कवर करनी है। लेट्स मूव टू नंबर 9। थैंक यू। माय फेवरेट एंड इट्स माय कोट, मिलेगा ही मिलेगा अगर चाहिए ही चाहिए। ये सेंटेंस में सब कुछ आ गया है। अगर आप अच्छे से देखोगे इसको, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, आपको मिलना तय है। अगर आपको चाहिए ही चाहिए, वो डिटर्मिनेशन है कि सुबह 4 बजे उठ के, ग्रोथ चैलेंज खत्म हो गया, फिर भी 4 बजे 5 बजे उठ के अपने गोल्स पे काम कर रहे हो। जब ये डेडिकेशन है ना, तो मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। कोई रोक ही नहीं सकता। सो मिलेगा ही मिलेगा अगर चाहिए ही चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस? टाइप ए इन द चैट बॉक्स इफ यू अग्री विद दिस। Great. Now, let's move to number 10. Number 10 is, come on everyone, are you with me? Number 10. और ये चीज मैंने, मेरे मेंटर हैं ग्रैंड कार्डोन, उनसे मैंने सीखी। और ये उनका ही सेंटेंस है, ये उनका ही कोट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पे द प्राइस नाउ सो दैट यू कैन पे एनी प्राइस इन द फ्यूचर। इसका मीनिंग क्या है? पे द प्राइस नाउ सो दैट यू कैन पे एनी प्राइस इन द फ्यूचर। कल आपका बेटा, बेटी, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली किसी चीज की डिमांड करती है, आप उसको फुलफिल कर सकते हो अगर आपने आज पे किया है प्राइस। और प्राइस सिर्फ पैसों के टर्म्स में नहीं होता। सुबह 4 बजे 5 बजे उठना भी प्राइस है। एक हफ्ते में एक बुक को पढ़ना भी प्राइस है। अपनी फेवरेट चीज को छोड़ देना ताकि आप शेप में रहो, ये भी प्राइस है। हाउ मेनी ऑफ यू आर पेइंग द प्राइस? ऑनेस्टी के साथ बताएंगे। विद द एफर्ट्स, विद द एफर्ट्स, नॉट विद द मनी, विद द एफर्ट्स। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। महेश, ईशा,